विश्व में कथक सम्राट के नाम से विख्यात बिरजू महाराज की अस्थियां शनिवार को वाराणसी के हरिश्चंद्र घाट के सामने बीच गंगा में विसर्जित की गई। विश्व में कथक सम्राट के नाम से विख्यात बिरजू महाराज की अस्थियां शनिवार को वाराणसी के हरिश्चंद्र घाट के सामने बीच गंगा में विसर्जित की गई। अस्थि कलश को उनके बड़े बेटे पंडित जयकिशन महाराज ने गंगा में प्रवाहित किया। बिरजू महाराज के परिजन अस्थि कलश लेकर शनिवार की सुबह अस्सी घाट पर पहुंचे। घाट पर पुरोहितों से गतात्मा की शांति एवं सद्गति के लिए विशेष पूजा कराई गई। इसके बाद परिजन नाव से कलश लेकर हरिश्चंद्र घाट के सामने मध्य गंगा में पहुंचे। उनके साथ परिवार के अन्य लोगों में रागिनी महाराज, यशस्विनी महाराज, उनके पोते त्रिभुवन महाराज ने भी अस्थि कलश पर पुष्प अर्पित किए। इसके उपरांत गंगा की मध्य धारा में केदार घाट के सामने अस्थियों का विसर्जन किया गया। अस्सी घाट पहुंचने से पूर्व महाराज जी का अस्थि कलश अंतिम दर्शन के लिए कस्तूरबा नगर कॉलोनी स्थित नटराज संगीत अकादमी परिसर में रखा गया। अपने प्रिय कलाकार को विदाई देने के लिए पंडित कामेश्वर नाथ मिश्र, बड़े धर्मनाथ मिश्र, पंडित रवि किशन मिश्रा, पंडित माता प्रसाद मिश्र, विशाल कृष्ण सौरभ, गौरव मिश्र, पंडित सुखदेव मिश्र आदि उपस्थित रहे। इसके पूर्व प्रातःकाल 8 बजे उनका अस्थि कलश कबीर चौरा स्थित उनके ससुराल में रखा गया, जहां अपने प्रिय कलाकार को कबीर चौरा के कलाकारों और नागरिकों ने अश्रुपूरित विदाई दी। साथ था नहीं, साथ है जी, और वो साथ जिंदगी भर हम लोगों के साथ, इनके सिखाए हुए सब शिष्यों के साथ, परिवार के साथ वो जुड़ा हुआ है, कभी भी वो ख़त्म नहीं होने वाला है। हम तो आज भी यही महसूस करते हैं कि वो हमारे साथी हैं, हमारे बगल में बैठे हुए हैं। हर पग, हर स्टेप पे इनके ज़रिए जो सीख मिली है, चाहे नाच की बात हो, संगीत की बात हो, चाहे कोई भी बात हो, वो कुछ उद्देश्यपूर्ण ही रहा। कभी भी ऐसा नहीं रहा कि ऊपर ही बात कर रहे हैं, कुछ भी ऐसी बात कर रहे हैं। हमेशा जो भी बात करते थे बहुत ही एकदम नॉलेजेबल वाली बात थी, बहुत ही सबके आत्मा वाली बात थी। जब आदमी होता है, सामने होता है, तो उतना आदमी महसूस नहीं करता क्योंकि सामने बैठा हुआ है। लेकिन शायद आज उस चीज़ की कमी की पूर्ति जो है वो कभी हो नहीं सकती। और दादा के बारे में अगर बोलना शुरू करूँगी तो मेरे ख्याल से मेरे बुलावे का समय आ जाएगा, लेकिन बातें नहीं ख़त्म हो पाएंगी। तो इतनी सारी यादें, इतनी सारी एक्सपीरियंसेस उनके साथ हैं। और मैं जब भी उनके बारे में बोलती हूँ तो ये नहीं बोलती हूँ कि उन्होंने नृत्य कैसे सिखाया या क्लासेस कैसे ली, क्योंकि नृत्य सिर्फ एक हिस्सा था पूरे जीवन का। लेकिन नृत्य के अलावा एक अच्छा इंसान कैसे बनना चाहिए, और बड़ों की इज़्ज़त करना, तहज़ीब, और किस तरह से परिवार को लेकर के चलना, और जितने भी शागिर्द जो इतने अच्छे मन से आकर सीखते हैं, इस कला की सेवा करते हैं, उन लोगों को भी अपना परिवार समझना, ये कई सारी चीज़ें ये नृत्य सीखने से ज़्यादा महत्व रखती हैं। तो उनसे तो इतना उनके बहुत कुछ जाने का दुख हुआ है, क्या करें। हम लोगों को इतना मानते थे, इतना करते थे। एक बुजुर्ग का साया भी हट गया हम लोगों से। दुखद क्षण है, दुखद क्षण है और बहुत ही कष्टदायक समय हम लोगों के लिए, क्योंकि हमारे परिवार में दीदी, जीजा जी हमारे गार्जियन जैसे थे, घर के सबसे बड़े सदस्य, और आज तक उनका संबंध भी, उनका साया भी वैसे ही था। हमेशा उन्होंने अभिभावक की तरह हम लोगों के साथ ट्रीट किया। हम लोगों को लगता था कि हमारे सर पे हमारे भी जीजा जी, कुछ भी करना है, कोई काम करना है, जीजा जी हैं। और बहुत ही दुखद क्षण है उनका जाना। हमारे परिवार से गार्जियनशिप ख़त्म हो गई। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, लेकिन जीवन में उनकी कमी हमेशा बनी रहे। जग जग दत्तनि दत्तनि तहा मदत्ता उठ कद कड दत्त तग धूंगी कई अंगी तंगी कण जग गीता कद दाता किट तग दा दिन दिन तारी दिग दिग तग तवा